प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 गणित के त्रिकोणमितीय सूत्रों तथा बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कितने छात्रों को कहना है कि कभी लंब यहाँ पर आ जाता है, आधार यहाँ पर आ जाता है, या आधार यहाँ पर आ जाता है और लंब यहाँ पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको आज समझते हैं। सबसे पहले कर्ण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में एच बोला जाता है। लंब को परपेंडिकुलर, जिसे शॉर्ट में पी बोला जाता है। आधार को बेस यानी कि बी बोला जाता है। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC, जिसमें बी समकोण है। समकोण का मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण है। कोण बी जो है 90 डिग्री का है। तो कर्ण वो होता है जो 90 डिग्री के सामने हो, जो समकोण के सामने हो। ये जो 90 डिग्री है, ये साइन जो है 90 डिग्री का है। इसके सामने जो रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। यह क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर लंब कौन होगा, बेस कौन होगा। तो हम एंगल के अनुसार हम देखते हैं एंगल किसको लिए हैं। ये कोण ए को लेकर चलेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और इससे जो सटा हुआ भुजा है AB, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ या फलन होते हैं। साइन A, कॉस A, टैन A। ए के जगह पर थीटा भी हो सकता है, या बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, और ए जो है इसके अनुसार है। यहाँ पर ए बोल रहा है, यानी कि इसके अनुसार यहाँ पता करना है कि लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन A बराबर क्या होता है, या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। एक ट्रिक होता है, आप लोग को बता देंगे, यह ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रिक है, लाल बटा कक्का, के ए, यहाँ पर LAL लाल, के बटा में के लिखेंगे। इसका मतलब हुआ L को हम क्या मानेंगे, L से क्या होता है, लंब, और के से कर्ण। तो L बटा के, ये किसका होगा फार्मूला, तो ये जो है साइन A का होगा। समझ में आ रहा है, ये किसका होगा, L बटा के साइन A का। L को मान रहे हैं लंब। ठीक है, L मतलब लंब और के फॉर कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन A का होता है। और यहाँ पर देखिए, और A बटा के, A मतलब A आधार से शुरू होता है, A से आधार और के से कर्ण। तो ये किसका फार्मूला होता है, कॉस A का होता है। ठीक, और L बटा के, L फॉर लंब और A फॉर आधार, ये किसका होता है, ये टैन का होता है। ठीक है, ये टैन A, यानी कि एंगल है, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये जो ट्रिक है इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, L बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण साइन A का होता है, और A बटा के का मतलब आधार बटा कर्ण कॉस A का होता है, और लंब बटा आधार L फॉर लंब और A फॉर आधार, यानी कि लंब बटा आधार टैन A का होता है, या टैन थीटा का होता है। ठीक है, और साइन A का उल्टा क्या होता है, कॉसेक A होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, तो साइन A का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन है तो L फॉर क्या होता है, लंब, L फॉर क्या होता है, लंब, के फॉर, देखिए के फॉर कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब कॉस का देखेंगे। चलिए कॉस का देख लेते हैं। यहाँ पर A फॉर आधार और के फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका है, कॉस A का है। तो क्या लिखेंगे, A फॉर आधार बटा में कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर L बटा A, यानी कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, ये किसका होता है, टैन A का होता है, टैन का होता है। यहाँ पर लिख देंगे।
लंब बटा आधार, इस तरीक़ा से लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये किसके सापेक्ष में है, मेन एंगल हम इसको ले रहे हैं, तो इसके जो सामने वाला जो होता है ये लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, यानी कि BC जो हो गया ये लंब हो गया, तो लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? BC, और कर्ण के जगह पर AC, यानी कि ये जो 90 डिग्री कोण बन रहा है जहाँ पर, इसके ठीक सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? AC, तो यहाँ पर AC लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाइए, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? A के सापेक्ष बात कर रहा है, देखिए सब जगह A है, यानी कि एंगल A को लेकर चलना है। तो एंगल A के सामने जो होता है लंब होता है, एंगल A के सामने वाला भुजा लंब होता है, और A से जो सटा हुआ है ये आधार होता है, ठीक है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? AB। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में बदलाव नहीं होगा, AC, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए और यहाँ पर देखिए tan A, यानी कि A के सापेक्ष बोल रहा है, तो A के सामने वाला जो होता है लंब होता है, ठीक है। A के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। देखिए लिख लेते हैं, A के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, कर्ण। और A से जो सटा हुआ है AB भुजा को आधार बोलेंगे, क्योंकि कोण A के सापेक्ष हमें ये क्या लिख दिए? लंब होगा ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर लंब होगा, ठीक है। यहाँ पर लंब होगा, कोण A के सापेक्ष बोल रहा है, तो कोण A के सामने वाला लंब होता है, ठीक है। जो A से सटा हुआ है AB ये आधार होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि L/A, ठीक है। L फॉर लंब होता है, A फॉर आधार होता है, और ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, लाल बटा काका। कितना है? लंब हमारा BC है, तो BC लिखेंगे, और आधार कितना है? AB है, तो AB लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। sin A का उल्टा cosec A होता है, और cos A का उल्टा sec A होता है, और tan A का उल्टा cot A होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है उल्टा है। चलिए वो फार्मूला को पलट देते हैं। देखिए यह फार्मूला क्या बताया था आपको? लाल बटा कक्का, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी कि साइन का होता है, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, यानी कि कॉस का होता है, L फॉर लंब, A फॉर आधार, यानी कि tan का होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो पलट देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, यानी कि देखिए लाल बट्टा कक्का को कक्का ऊपर लिख देंगे और लाल नीचे लिख देंगे। अब जो आएगा इधर वाला मान आएगा। देखिए यहाँ पर K फॉर क्या होता है? L है, K फॉर कर्ण होता है, L फॉर लंब होता है, तो ये किसका होता है? तो कौशिक का होता है। और K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, ये किसका होता है? ये जो होता है ये सेक A का होता है, ठीक है। ये किसका होता है? सेक A का। और A फॉर आधार, L फॉर लंब, ये किसका होता है? ये कॉट A का होता है। इस तरह से पलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा इधर वाला मान, ठीक है। कौशिक A का क्या हो जाएगा आपका? यानी कि कर्ण बटा लंब, तो लिख देंगे यहाँ पर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसके बाद सेक A का क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉट का क्या होता है? कॉट A का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को? चलिए देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन A का उल्टा कौशिक A होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण है, तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कॉस A का आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा सेक A होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, इसका उल्टा कॉट A होता है, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। हम जो ट्रिक बताए हैं उसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मान लिख ले रहे हैं।
देखिए एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोग अंत तक वीडियो अवश्य देखिए, आप लोग को सब फार्मूला कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा AC है तो लिख देंगे AC, और लंब कितना है BC, तो BC, ठीक है। के जो है कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण हमारा कितना है AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC, और आधार कितना है AB, तो AB लिखेंगे। इस तरीक़ा से बना देंगे। कॉट A होता है जो tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार AB है तो AB लिखेंगे, और लंब कितना है, लंब BC है तो BC लिखेंगे इस तरीक़ा से। अब चलिए, ये तो कोण A के सापेक्ष था, कोण A के सापेक्ष देखे हैं तो हमें ये मान आया है, और अगर कोण C के सापेक्ष देखेंगे तो हमारा मान लंब और आधार चेंज हो जाएगा। वो कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोण C के सापेक्ष हम ले रहे हैं तो लंब कौन होगा, मान लीजिए कोण C के सापेक्ष लेंगे तो लंब कौन होगा, तो हम क्या बोले थे, जो समकोण के जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर B है, इसके सामने वाला तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। और अब देखिए कोण C के बोल रहा है, कोण A का नहीं बोल रहा है, कोण C से लेना है, तो कोण C से लेंगे अगर, तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा जो AB है ये लंब हो जाएगा, और जो C से सटा हुआ है AB ये आधार हो जाएगा। तो हम त्रिकोणमितीय जो 6 फलन होता है उस पर मान रखेंगे एंगल C को लेकर, तो हमें लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि sin C है, sin C, मान लीजिए यहाँ पे B भी हो सकता है, यहाँ पर C भी हो सकता है, यहाँ पर A हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो sin C, तो यहाँ sin C ले रहे हैं C के सापेक्ष, तो sin C यानी कि sin का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसका अब की बार में कौन होगा, AB होगा। देखिए इसके ठीक सामने वाला जो होगा ये लंब होगा, इसके सामने वाला भुजा कौन है, AB, AB है तो AB लंब हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जो होता है बड़ी भुजा होती है AC, जो ठीक 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा ये कर्ण होता है, ये बदलाव नहीं होगा, तो AC हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी मान को निकाल सकते हैं। cos C यानी कि क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा इसका, जो सटा हुआ है, जो C से सटा हुआ भुजा है उसको हम आधार मानेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा BC, और कर्ण वही रहेगा AC, तो AC लिखेंगे। इस तरह से बदलते जाएगा। उसके बाद tan C का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लाल बटा कक्का की सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं, लंब बटा आधार, तो लंब इसका कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। कोण C के सापेक्ष बोल रहा है, यानी कि लंब हमारा AB और आधार BC, समझ में आ रहा है इस तरह। और इसके बाद 3 मान आ गए, इसका उल्टा कर देंगे, sin C का उल्टा करेंगे तो cosec C होगा, और cos C का उल्टा करेंगे तो sec C होगा, और tan C का उल्टा करेंगे तो cot C होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मान। ये एक्सरसाइज 8.1 जो है यही कंसेप्ट है इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पे B भी हो सकता है, तो B के सामने वाला देखेंगे, मान लीजिए कि sin B का मान निकालना हो, cos B का मान निकालना हो, तो B यहाँ पर है तो लंब यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए कि B यहाँ पर हो जाएगा, C यहाँ पर समकोण दे देगा, तो समकोण के ठीक सामने वाला तो कर्ण होगा, लेकिन ये आधार और लंब बदल जाएंगे कोण के अनुसार। C बोलेगा तो C के अनुसार, C के सामने वाला देखेंगे लंब हो जाएगा, C से जो सटा हुआ है वो आधार हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ सूत्रों को देखेंगे और उसको याद करने का तरीका सीखेंगे। सूत्रों को याद करने का तरीका, मान लीजिए कि एक डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम C वाला जो है, C से जो स्टार्ट है cos थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, ये जो है इधर लिख लेंगे। और ये जो है अब देखिए cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा होता है। cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा होता है, या tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। cosec थीटा का उल्टा क्या होता है, sin थीटा होता है। इस तरीक़ा से अब देखिए यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा, यानी कि देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखिए, sin थीटा इंटू cosec थीटा, sin थीटा और cosec थीटा में गुना करेंगे तो 1 हमें प्राप्त होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। और इससे 2 फार्मूला और बनेंगे, देखिए कैसे। मान लीजिए कि sin थीटा है तो लिखेंगे sin थीटा बराबर
1/cosec थीटा गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला तो एक बन गया। और उसके बाद cosec थीटा तो लिखा गया है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा गुना में है तो बट्टा में आएगा तो 1/sin थीटा। ये हमें 2 मान आ गए। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला यहाँ से बन गए। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा और अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ये सब याद हो जाएंगे तो चैप्टर 8 का जो एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पर देखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस डायग्राम को बना के आप लोग समझ सकते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से 2 फार्मूला और बन जाएंगे। यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, इस तरीक़ा से एक फार्मूला और बन गया। और यहाँ से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। इस तरीक़ा से यहाँ फार्मूला को ज्ञात कर सकते हैं। 2 फार्मूला और बन गया, यानी कि 3 3 6 फार्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है sec थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ से sec थीटा बराबर 1/cos थीटा निकलेगा। और यहाँ से एक मान और आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। यहाँ से भी 3 फार्मूला बन गए। देखिए ये याद कर लीजिएगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कॉपी में ताकि हमेशा के लिए याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.3 बनाने के लिए ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला होता है उसको आपको याद करने होंगे। एक्सरसाइज 8.2 को बनाने के लिए मैंने जो 6 फलन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा 0 से 90 डिग्री तक मान हम एक सारणी की सहायता से वहाँ पर बताए हैं और ट्रिक के माध्यम से आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं इस वीडियो में। और वो जो वीडियो है उससे एक्सरसाइज 8.2 आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर त्रिकोणमितीय मान 0 से 90 डिग्री तक याद हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज 8.2 सोल्व हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 है, इसको बनाने के लिए इस फार्मूला को आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है साइन 90 - a बराबर cos a होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक मान और हम बना सकते हैं। मान लीजिए कि लास्ट में cos है तो cos शुरू में ले लेंगे, cos एंगल को बदल देंगे 90 - a बराबर ये जो है साइन a लिख देंगे, साइन a। यहाँ से एक फार्मूला और बन गया, ये फार्मूला और बन गया। और यहाँ से देखिए tan 90 - a बराबर cot a होता है। ठीक है, tan 90 - a बराबर cot a होता है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ से हम बना देंगे, सबसे लास्ट में है उसको शुरू में लिखेंगे और एंगल को चेंज कर देंगे 90 - a बराबर शुरू में जो tan है उसको लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे tan a। एंगल को चेंज कर देंगे, 90 - a है तो इसको a कर देंगे, इसको a है तो 90 - a लिख देंगे। और जो लास्ट में है शुरू में लिखेंगे और जो शुरू में है उसको अंतिम में लिखेंगे। इस तरीक़ा से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है, cos a है तो cos a की जगह पर 90 - a बराबर sec a लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से 6 फार्मूला हो गया, 1 2 3 और ये वाला 4 5 और 6 फार्मूला आपको याद हो जाएंगे तो एक्सरसाइज 8.3 बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4 बनाने के लिए कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। एक्सरसाइज 8.4 बनाने के लिए यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसको याद करने पड़ेंगे। जैसे cos² a
प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका यहाँ से और भी 2 मान निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से एक फार्मूला और मिल जाएंगे, 1 माइनस प्लस में है तो माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक फार्मूला और मिल गया। और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर को निकालते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपने जगह पर रहेगा, कॉस स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इस तरीक़ा से 2 फार्मूला और मिल गया। ठीक है, 3 फार्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ दूसरा नंबर देखिए, दूसरा सर्व समीकरण, इसको भी याद करने पड़ेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से हम 1 यहाँ पर लिख देंगे, सेक स्क्वायर अपने जगह पर है तो सेक स्क्वायर ए, ये प्लस tan स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब मान लीजिए कि tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो कितना होगा, tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो हमको सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1। यहाँ से आप फार्मूला और बना सकते हैं। एक याद होगा तो 2 और याद बन जाएंगे आराम से। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज 8.4 बनाएंगे तो इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए ये सभी फार्मूला को आपको याद करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से 2 फार्मूला और बना सकते हैं, 1 को यहीं छोड़ देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक फार्मूला तो बन गया ये, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो सकता है। इसके बाद मान लीजिए कि कॉट स्क्वायर ए का निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं, ये फार्मूला याद कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी सूत्रों को आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो यह चैनल आपके लिए है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।